11 मार्च 1971 इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से और इस्लामी असेंबली की सेशन का डेट फिक्स कर ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर मैं यहां पे ये भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्द वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। डे वन से जिस दिन से हमने यहाँ पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है। जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज के मेंबरान को नोटिफाई करके यहाँ पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके जरिए न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड हैं। कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौं चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया, इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम मुखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। सर अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है।